हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान का अध्याय 12 विद्युत के न्यूमेरिकल यानी सवालों को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यह चैप्टर बोर्ड के एग्ज़ाम में 13 नंबर का पूछा जाता है। तो इससे कम से कम जो है 4 नंबर के न्यूमेरिकल आने की संभावना रहती है और हर बार पूछे भी जाते हैं इस अध्याय से। अगर आपने इससे पहले हमारी थ्योरी की क्लास नहीं देखी तो वहाँ से देखकर आप जो है 2-4 नंबर की डिफिनेशन वगैरह जो है कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आज हम सवालों को सॉल्व करेंगे और एक से बढ़कर एक सवालों को हल करेंगे, यानी कि बिल्कुल आसान से हम कठिन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितनी होगी, यह आपको जो है बतानी है। तो पहला क्वेश्चन दिया है एक कूलाम। एक कूलाम जो होता है क्या है, आवेश दिया है। आवेश को हम लिखते किससे हैं, आवेश को जो है हम शॉर्ट में क्यू से लिखते हैं। आपको यहाँ पर किससे किससे डिनोट किया जाता है वह भी बताएंगे। तो आवेश को किससे लिखा जाता है, क्यू से लिखा जाता है और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यानी क्यू बराबर कितना दिया है, एक कूलाम लिखा है, हम कूलाम को सी से व्यक्त करते हैं। आवेश को किससे व्यक्त करते हैं, क्यू से। क्यू बराबर कितना दिया है, एक कूलाम होता है। अगर कहीं पर डायरेक्टली कूलाम दिया है तो हम समझ जाएंगे क्यू की वैल्यू डी है, और कूलाम को यानी मात्रक जो है आवेश का उसको हम सी से लिखते हैं, लिख लिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन हमको निकालना है। तो यहाँ पर क्यों दिया है, एन चाहिए। तो हमको और क्या ऐसा कोई फार्मूला पता है, तो आप अगर हमारी थ्योरी पढ़कर आएँ तो आप बहुत अच्छे से बता पाओगे कि इसमें कौन सा न्यूमेरिकल लगेगा जिसमें क्यू और एन होता है। तो हमने इससे पहले एक सूत्र पढ़ाया था, उसमें थ्योरी में क्यू बराबर एन इंटू ई और एक क्यू बराबर आई टी फार्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पर आप देखोगे क्यों दिया है और एन ज्ञात करना है, यानी ई की वैल्यू तो हमको पहले से ही पता होती है। इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन का ई इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है ई बराबर 1.6 × 10 की पावर -19 जो है कूलाम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 होता है। हम फार्मूला क्यू बराबर एन इंटू ई वाला लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्यू बराबर एन इंटू ई और हमको चाहिए एन, तो एन इस तरफ रोक लेंगे, ई इसके बटे में पहुंच जाएगा, यानी क्यू बटे ई हो जाएगा। हम यह फार्मूला लगाएंगे। क्यू की वैल्यू 1 दी हुई है तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे, बटे में ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10 की पावर -19 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, यानी 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 16 से हम 10 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक और 0 बढ़ा लेंगे। 16 का पहाड़ा 6 बार लगाएंगे, 16 × 96 होता है, 4 बच गया। अब यहाँ दशमलव लगा हुआ है, हम 0 जो है अपने आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 16 दूनी 32 हो जाएगा, 40 से 32 घटाएंगे 8 हो गया, दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे 16 × 5 = 80 हो जाएगा। यानी 100 को हम 16 से भाग करेंगे तो 0.625 आएगा। और ये जो नीचे 10 की पावर -19 दिया है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह जो है वैल्यू प्लस में हो जाएगी। अगर हम चाहें तो इतना भी आंसर लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहो तो एक संख्या आगे भी पॉइंट लगा सकते हो। एक संख्या आगे पॉइंट बढ़ाओगे तो 6.25 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर -19 जो दिया था, यानी प्लस का 19 जो दिया था। अब यहाँ पर देखो, हम अगर दशमलव आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो हम कितना जोड़ते हैं, माइनस का 1 जो है जोड़ेंगे किसी भी घात में, और अगर हम दशमलव इस तरफ को बढ़ाएंगे तो 1 जो है प्लस का जोड़ेंगे। तो यहाँ पर दशमलव आगे की तरफ यानी इस तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ पर हम माइनस का 1 जो है जोड़ देंगे। तो माइनस का 1 का मतलब यहाँ पर क्या है, 6.25 × 10 की पावर 19 से 1 निकलेगा तो कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा। यह हमारा जो है आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम देखते हैं इसी क्रम में हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, उसे सॉल्व करते हैं।
यह हमारा क्वेश्चन संख्या 2 दिया है। एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता ही है, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में हमें दे रखा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसका मतलब है n बराबर 5 दिया हुआ है। दूसरा दिया है हमें क्यों चाहिए, क्यों ज्ञात करना है, तो क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। और E की वैल्यू आपको दे रखा है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम होता है। यह आपको वैल्यू याद रखनी है। अगर दिया हुआ है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको याद करना होगा। क्यों बराबर जो है फार्मूला होता है, अभी हमने लगाया था n × E, तो n की वैल्यू कितनी दी है 5 दिया हुआ है और गुणा लगाएंगे। E की वैल्यू कितनी दी है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, 16 की 5 से गुणा कराएंगे, 16 पंचे 80 होता है, यानी कि हम 0.1 संख्या बार लगाएंगे और गुणा लगाएंगे, 10 की पावर -19 लिख लेंगे। यहाँ पर क्यों ज्ञात करना है, क्यों मतलब आवेश होता है और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, जिसे हम C से लिखते हैं। तो डायरेक्टली हम 8.0 × 10 की पावर -19 कूलाम जो है हमारा आंसर हो जाएगा। हम जो है ऐसे इस सिंपल सवालों को ऐसे सॉल्व करेंगे। आप देखोगे यहाँ पर एक तरफ से सरल से जटिल की तरफ हम जा रहे हैं। अभी तो हम इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन 2 नंबर के या 3 नंबर के या 4 नंबर के पूछे जाते हैं वैसे करवाएंगे। ये सिर्फ क्वेश्चन 1 नंबर का ऑप्शन में पूछा जाता है, जिसे आपने अभी तक देखा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है, एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है। चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। 1 मिनट यानी t बराबर दिया है, टाइम t बराबर 1 मिनट लिखा हुआ है। तो हम 1 मिनट जो दिया है इसको 60 सेकंड लिख सकते हैं, यानी 1 × 60 से गुणा करवाएंगे तो 60 एकम 60 सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। अब 300 कूलाम क्या दिया है, आवेश दिया हुआ है। तो आवेश को हम किससे लिखते हैं, Q बराबर लिखते हैं। तो Q का फार्मूला Q बराबर 300 कूलाम दिया है तो 300 कूलाम लिख लेते हैं। धारा I की गणना करनी है, यानी बहने वाली धारा क्या होती है, धारा को हम I से लिखते हैं और मात्रक एम्पियर होता है। धारा को किससे लिखते हैं, I से लिखते हैं, यह सिंबल है और इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो हमने अभी एक सूत्र बताया था, Q बराबर IT होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें I की वैल्यू चाहिए। तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये T इसके बटे में आ जाएगा, यानी Q बटे T हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे I बराबर Q बटे T वाला। Q की वैल्यू कितनी दे रखा है, 300 दिया है, तो हम यहाँ पर 300 रख लेंगे और बटे में T की वैल्यू 60 सेकंड है तो 60 रख लेंगे और इसको जो है हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप जब डिवाइड करोगे तो 1 0 से 1 0 काट दोगे, 6 से काटोगे 6 पंचे 30, यानी I बराबर कितना आ गया, I बराबर 5 एम्पियर हमारा जो है आंसर हो गया। 5 एम्पियर जो है क्या हो गया आंसर। I का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ पर यह जो है क्वेश्चन का आंसर जो है होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को जो है यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि एक परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यानी I बराबर कितना दिया है, 2 एम्पियर लिखा हुआ है। हम एम्पियर को A भी लिखते हैं, शॉर्ट में AMP लिख लेते हैं, आप समझ जाओगे। यहाँ पर 5 सेकंड दिया है, यानी T बराबर टाइम बराबर कितना लिखा हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है। एक चीज़ आप पहले समझ लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में मिनट में वैल्यू दी है तो उसे आप सेकंड में बदलोगे, यानी 60 से गुणा करवानी है। जितने मिनट दिए होंगे उसको 60 से गुणा। यहाँ पर डायरेक्टली सेकंड दिए थे तो हमने डायरेक्टली लिख लिए। गुजरने वाले आवेश की गणना करनी है, यानी Q बराबर जो है हमको ज्ञात करना है। Q बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या होता है, Q बराबर एक अभी हमने पढ़ा था, Q बराबर IT होता है, यानी Q आवेश I धारा T समय। तो हम यहाँ पर Q की गणना करनी है, तो Q बराबर I की वैल्यू 2 है और T की वैल्यू 5 है तो 5 रख लेंगे। 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और कूलाम यानी Q का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है, जिसको हम C से भी लिखते हैं। तो हम चाहे तो कूलाम लिख लें, चाहे तो C से लिख लें। और मात्रक लिखने से इतना है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल जो है पूरे में पूरे नंबर भी दिए जाएंगे। अगर आप मात्रक नहीं लिखते हो तो हो सकता है आधा नंबर काट दिया जाए।
तो प्रत्येक राशि का मात्रक लिखना भी अनिवार्य है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया यानी n दिया है, n का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए हमने n का मात्रक नहीं लिखा था। यहाँ पर देखो कि आप क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, लिखा है किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, चालक में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कितनी होगी और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा। 2 एम्पियर की धारा यानी I बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर 2 एम्पियर लिखा है, हम स्टार्ट में AMP लिख लेते हैं। चालक में प्रति सेकंड गुजरने वाले यानी T बराबर, T कितना दिया, समय 1 सेकंड दिया है, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे यानी T बराबर 1 दिया है। E बराबर लास्ट में वैल्यू दे रखा है, तो हम E बराबर माइनस का लिख लेंगे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। यह आप देख पाओगे कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर इतनी वैल्यू हो गई एक E की। अब हमको चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, यानी n बराबर ज्ञात करना है। हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमने ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा जिसमें ये चारों हों, लेकिन हमने जो है 2 फार्मूले देखे हैं। Q बराबर एक IT और एक Q बराबर जो है Ne का फार्मूला हमने पढ़ा है, जिसमें जो है दोनों चीज़ें होती हैं। तो Q बराबर है, यानी हम इसको अगर चाहें तो क्या लिख सकते हैं, IT बराबर Ne जो है लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको n निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, IT के बटे में E आ जाएगा, यानी IT बटे में E। ये हम फार्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो n बराबर क्या लिखेंगे, IT बटे I इंटू T बटे E हो जाएगा। I का वैल्यू कितनी दी है 2, गुणा लगाएंगे, T की वैल्यू 1 है, 1 लिख लेंगे, बटे में E की वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम जो दिया हुआ है, इसकी वैल्यू माइनस की होती ही, इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस में होता है, इसलिए दिया गया। आप डायरेक्टली वैल्यू जो है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जो है लिख लोगे। अब अगर हम 2 से यहाँ पर करें तो फिर 0 बढ़ जाएगा ऊपर, यानी कितना हो जाएगा, 2 धाम 20, 20 बटे हम 16 कर लेंगे और गुणा लगाएंगे, ये 10 की पावर माइनस का 19 ऊपर जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। 16 से हम 20 को भाग करेंगे, 16 1 कम 16 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो हमारा 16 घटाएंगे 20 से 4 यानी 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80 हो जाएगा। 20 को 16 से भाग करेंगे तो इतना आएगा और 19 उसकी पावर लिख देंगे, 1.25 गुणे 10 की पावर माइनस यानी प्लस का 19। यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हो जाएंगे, हमारा यह आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक चालक तार से 6.25 गुणे 10 की पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, तो चालक में धारा का मान यानी I ज्ञात करना है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया हुआ है प्रति सेकंड। देखो आप यहाँ पर इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि n बराबर कितना दिया है, 6.25 गुणे 10 की पावर 18 दिया हुआ है। फिर जो है हमें T बराबर जो है कितना दिया है, प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड दिया हुआ है। फिर E बराबर दिया है, E यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 दिया हुआ है। और फिर जो है यहाँ I दिया है, I बराबर कितनी है, वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। तो हमको I जो है ज्ञात करना है। I ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर यही फार्मूला हम फिर से लगाएंगे जो IT बराबर यानी था। अगर हम इसको पक्षांतर करेंगे, I की वैल्यू निकालेंगे तो Ne बटे में कितना हो जाएगा, T हो जाएगा और ये फार्मूला लगा देंगे। यानी I बराबर कितना लिखेंगे, Ne, N कितना दिया है, 6.25 गुणे 10 की पावर 18 दिया हुआ है और गुणे T की वैल्यू कितनी है, 1 मिनट, E की वैल्यू रखनी है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 दिया हुआ है और पूरे के बटे में कितना रखेंगे, 1 रखेंगे यानी T की वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर हम 6.25 की गुणा 1.6 से करवा दें और 18 से 19 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमको 6.25 की गुणा करवानी है, किससे, 16 से। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली गुणा करवाते हैं, 16 की 5 से 16 पंचे 80 हो जाएगा, 8 बच गया, 16 दूनी 32, 8 40 हो गया, 16 छंग 96 और 400 हो गया। यहाँ पर हम इतना लिख लेंगे। कितने संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 ये 1 या 3 संख्या बाद 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आएगा। इसका मतलब यहाँ पर 10 पॉइंट लिखेंगे, कितना, 10.00 और गुणा करेंगे
10 की पावर 18 से 19 घटाएंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, यानी यहाँ कितना लिखा है 10 लिखा है, गुणे 10 की पावर -1 का मतलब क्या है, यहाँ पर एक संख्या बाद पॉइंट लगाना है, यानी हम लिखेंगे 1.0 एम्पियर, AMP शार्ट में लिख लेते हैं। यह जो है हमारा आंसर हो जाएगा, आई बराबर जो है आ जाएगा। हम कुछ इस प्रकार जो है इन सवालों को सॉल्व करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एक हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो हीटर में कितनी ऊर्जा जो है व्यय होगी, यह आपको जो है बताना होगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दिया क्या क्या है, वैल्यू किसकी दी हुई है, और फिर हम सॉल्व करते हैं। एक हीटर दिया हुआ है, यहाँ पर 120 वोल्ट विभवांतर कह रहा है। विभवांतर का मतलब क्या होता है, V होता है, तो V लिख लेंगे। V बराबर कितना दिया है, 120 वोल्ट दिया हुआ है, हम इसको 120 वोल्ट V बराबर लिख लेते हैं। 12 कूलाम आवेश यानी Q बराबर जो है हमको कितना दिया है, 12 कूलाम लिखा है, इसको हम चाहें तो C से भी कूलाम लिख सकते हैं। हीटर में कितनी ऊर्जा जो है व्यय होगी, यह जो है आपको यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले हमको जो है फार्मूला देखते हैं कि इसका होता क्या है, और व्यय ऊर्जा को हम किससे व्यक्त करते हैं यानी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, यानी W बराबर, W का मात्रा क्या होता है, W को हम कार्य कहते हैं और व्यय ऊर्जा भी कहते हैं। W को क्या कहते हैं, व्यय ऊर्जा, और दूसरा जो है इसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है। V जो होता है विभवांतर होता है, इसे विभव भी कहा जाता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। हमारे पास एक फार्मूला है, W बराबर V इंटू Q होता है, जिसमें हम वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा, यानी W बराबर V इंटू Q। V की वैल्यू 120 है, गुणा लगाएंगे, और Q की वैल्यू 12 है, इसकी हम गुणा करवाएंगे, जितना आएगा उतना यहाँ पर लिखेंगे, और W का मात्रक जूल होता है, जूल लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। जितना मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा उसे आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या आपका आंसर सही आएगा, यह हम जो है चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करवानी है। अब हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन संख्या 8 को, एक विद्युत हीटर में 5 मिनट तक 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने से 60 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्युत हीटर के तार का प्रतिरोध तथा विभवांतर की जो है गणना करनी है। आपको जो है यह सवाल सॉल्व करना है। 5 मिनट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर हम समझ लेते हैं। सबसे पहले T बराबर दिया हुआ है 5 मिनट, तो 5 मिनट को हम जो है सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 गुणे 60 कर देंगे, यानी 5 छक्का 30, 300 सेकंड जो है हमारा T आ जाएगा। I बराबर कितना दिया है, एम्पियर की धारा लिखा, विद्युत धारा, I बराबर 3 एम्पियर लिख लेंगे। फिर दिया है 60 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि W बराबर कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही, व्यय ऊर्जा, यानी 60 किलो कैलोरी। ये जो है 60 किलो हम लिख लेते हैं, कैलोरी लिख देते हैं, तो 60 किलो कैलोरी ऊर्जा व्यय हो रही है। अगर इसको हम कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 60 गुणे किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 या 1000 से गुणा करवा देंगे तो यहाँ पर कैलोरी आ जाएगा हमारा। अब हमको क्या दिया है कि विद्युत हीटर के तार का प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध जो होता है R होता है। प्रतिरोध क्या होता है, R, ये नया वैल्यू आया है तो इसका हम समझ लेते हैं। प्रतिरोध R को कहते हैं और इसका मात्रक जो होता है ओम होता है, यानी ओम लिखेंगे, और इसे इस टाइप से भी सिंबल से व्यक्त करते हैं मात्रक ओम को। इसका प्रतीक R होता है, यही हमको जो है ज्ञात करना है। दूसरा विभवांतर अभी हमने ऊपर देखा था, V होता है, V ज्ञात करना है। तो हमको TIW ऐसा कोई फार्मूला लगाना जिसमें यह दिया हो। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, W बराबर है, W बराबर I स्क्वायर RT, यानी I स्क्वायर RT। W बराबर I स्क्वायर RT वाला लगाएंगे, जिसमें R अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, R बराबर W बटे I स्क्वायर T हो जाएगा। यह जो है हम रखेंगे फार्मूला। पहला हमारा प्रतिरोध दिया है तो प्रतिरोध R बराबर हम निकालेंगे, R बराबर W बटे I स्क्वायर T लगाएंगे फार्मूला। W की वैल्यू 60 गुणे 1000 दिया हुआ है, यह हम लिख लेंगे, और पूरे का बटे लगाएंगे। I कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, और गुणा लगाएंगे। T कितना दिया हुआ है 300 दिया है, 300 लिख लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 20 हो जाएगा।
फिर ऊपर लिखेंगे 20 की 10 से गुणा 20 धाम 200 हो जाएगा, बटे में 3 तियां 9 हो जाएगा, यानी 200 बटे जो है 9 हो जाएगा आंसर। या फिर इसको हम भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, फिर 2 बच गया 9 दूनी 18। तो ये जो है एक चीज़ हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि इतना दिया हुआ है और ये W की वैल्यू कितने दी है कैलोरी में। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर हम इसे कैलोरी से जूल में नहीं बदलेंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा, यानी कि हम यहाँ पर 60 गुणे 1000 और गुणे 4.2 करेंगे, तभी जो है ये जो है जूल में वैल्यू कन्वर्ट होगी और तब हमारा आंसर आएगा। यानी यहाँ पर हमको 4.2 और लिखना है, फिर यहाँ पर हमको 4.2 से मल्टीप्लाई करवानी होगी। अब हम इसकी 4.2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 से ये कट जाएगा, 3 तियां 9, ये पॉइंट हटा लेंगे तो यहाँ 0 भी बढ़ जाएगा, तो 0 से एक 0 हम काट सकते हैं। यहाँ पर 3 से काटे, 3 तियां 9, 3 आ गया, 3 से इसको काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 चक्कू 12 हो जाएगा। 14 की 2 से गुणा करवाएंगे, 14 दूनी 28 हो गया, एक 0 लगा लेंगे। यहाँ कितना बच गया, 3 बच गया, 3 से भाग करेंगे तो 3 9 27 हो गया, एक बचा 10 हो गया, 3 तियां 9 हो गया, फिर से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 93.3 ओम जो है हमारा आंसर जो है हो जाएगा। अब हमको इसका सेकंड पार्ट जो दिया है V ज्ञात करना है, तो V ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला हमको पता है, V बराबर जो है W बटे IT होता है। V बराबर क्या होता है, W बटे IT होता है। यह फार्मूला लगाएंगे, V बराबर W की वैल्यू कितनी है, 60 गुणे 1000 गुणे 4.2 दिया हुआ है, ये लिख लेंगे और I और T की वैल्यू जो है यहाँ पर रख लेंगे। W बराबर क्या होता है, IT, तो यहाँ पर जो है हम कितना रखेंगे, I और T की जो है वैल्यू रख लेंगे। I की वैल्यू कितनी दी है, 3 एम्पियर, और T की वैल्यू कितनी दी है, 300 दी है। इससे हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो V बराबर एक IR वाला फार्मूला होता है, आप इससे भी निकाल सकते हो, क्योंकि I की 3 वैल्यू दी है, R की अभी हमने निकाली है 9.33, इसकी गुणा करा देंगे तब भी आ जाएगा। 2 0 से 2 0 यहाँ पर काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 यानी 20 हो जाएगा, फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, यानी 1.4 की गुणा 20 से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, और एक 0 लगा लेंगे। यहाँ पर एक 0 और है तो एक 0 और लगा लेंगे। यहाँ पर दशमलव एक संख्यावाद है तो दशमलव एक संख्यावाद लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी V बराबर 280 जो है क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। यह हमारा जो है आंसर हो जाएगा V बराबर 280 वोल्ट। हम इस प्रकार जो है इन सवालों को सॉल्व करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा जो है उत्पन्न होगी, यह बताना है। यानी 10 दिया है एम्पियर, ये क्या है, ये I बराबर दिया हुआ है 10 एम्पियर, हम इसको 60 में AMP लिख लेते हैं। 2 ओम प्रतिरोध, अभी हमने बताया था प्रतिरोध को R से लिखते हैं, कितना दिया है 2, और ये 60 में सिंबल ओम का बताया था। इस प्रकार चालक में प्रति सेकंड यानी T बराबर 1 सेकंड दिया हुआ है यहाँ पर, और ऊष्मा की गणना करनी है, यानी H बराबर हमें जो है ज्ञात करना है, H बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमको ऐसा कोई फार्मूला बताना है जिसमें जो है इन तीनों की वैल्यू हो। तो H बराबर फार्मूला होता है I² RT होता है। यहाँ पर आप तीनों की वैल्यू रख दोगे और आंसर आ जाएगा। H जो होता है क्या होता है, H जो है उत्पन्न ऊष्मा है, इसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं, और इसका जो मात्रक होता है कैलोरी में लिखा जाता है। इसका मात्रक किसमें लिखेंगे, कैलोरी में जो है लिखेंगे, जितनी भी वैल्यू आएगी उसे लिखेंगे। H को हम जब निकालेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्टली तो जूल में आएगा, लेकिन हम इसको अगर 4.2 से डिवाइड कर दे तो इसका आंसर जो होगा वह कैलोरी में लिखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं H की वैल्यू I² RT अगर लिखेंगे तो इसका मात्रक जूल लिखेंगे। अगर हम 4.2 बटे में कर देंगे तो इसका मात्रक कैलोरी लिखेंगे। तो यहाँ पर 4.2 हमने बटे में कर दिया, जिसका मात्रक क्या लिखेंगे, कैलोरी। तो आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है I² की, यानी I की वैल्यू 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर रखेंगे, गुणा R 2 दिया हुआ है, T 1 दिया हुआ है, 4.2 लिख लेंगे। आपको इसकी गुणा करके जो है 4.2 से भाग करोगे, जितना आंसर आएगा वह आंसर कैलोरी में लिखकर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। दिया है 10 वोल्ट 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। यह जो है बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर वैल्यू वोल्ट यानी V बराबर 10 दिया हुआ है,
10 वोल्ट और I बराबर 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। यहाँ पर प्रति सेकंड फिर से कह रहा है, यानी t बराबर 1 सेकंड दिया हुआ है और h की गणना करनी है। h बराबर चाहिए हमें। हमको डायरेक्टली इसका मात्रक जो है जूल में दे रखा है h का, तो हमको जो है 4.2 से जैसे हमने पहले डिवाइड किया था वो यहाँ पर नहीं करना है। आपको यहाँ पर जो है केवल h का फार्मूला लगाना है। हम फार्मूला लिख देते हैं। h बराबर जो है हमारा फार्मूला होता है VIT होता है। इस फार्मूले में आपको वैल्यू रखकर जितना भी आंसर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। चालक में धारा I का मान ज्ञात करना है। यदि उसमें ऊष्मा 15 जूल प्रति सेकंड हो तो, यानी ऊष्मा दिया है, यानी ऊष्मा 15 जूल प्रति सेकंड दिया हुआ है। यहाँ पर हम सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। 10 वोल्ट दिया है, यानी V बराबर कितना लिखा है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। I बराबर जो है हमें ज्ञात करना है और H बराबर दिया हुआ है 15 जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड जो है वैल्यू दे रखा है। हमारा फार्मूला होता है H बराबर VIT, जो है हमारा फार्मूला होता है H बराबर VIT से। तो यहाँ पर जूल में मात्रक दिया इसलिए 4.2 नहीं आया है। अब हमको I निकालना है, तो I बराबर क्या लिखेंगे, H बटे VT लिखेंगे, यानी V गुणे T लिखेंगे। यहाँ पर आपको जो है जो भी वैल्यू निकालोगे गुणा करवा कर आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे और उसका मात्रक जो होगा I का एम्पियर में लिखोगे। यह जो है आपको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई आप करोगे इस सवाल की। आपको यह क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 रिपीट कर दिया गया है, दोबारा दे दिया गया है। तो इससे पहले हमने यह क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यानी I बराबर आपको वैल्यू दे रखा है 5 AMP लिख लेते हैं 60 में धारा दी हुई है। यह 8 सेकंड तक, यानी T बराबर कितना दिया हुआ है, 8 सेकंड लिखा हुआ है, तक ज्ञात कीजिए समयांतराल में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यानी N बराबर ज्ञात करना है। यहाँ पर यदि परिपथ का प्रतिरोध R बराबर 20 ओम दिया हुआ है तो इसमें ऊष्मा की भी गणना करनी है, यानी H बराबर भी निकालना है। तो सबसे पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पर Q बराबर IT पढ़ा था और एक Q बराबर NE पढ़ा था। इन दोनों को हम बराबर रखेंगे तो IT बराबर NE हो जाएगा और हमको N निकालना है, इसलिए IT बराबर कितना हो जाएगा, IT बटे E हो जाएगा। यानी यह फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो N बराबर I की वैल्यू कितनी है 5 और T की वैल्यू 8 है, रख लेंगे। और E कितना दिया है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर जो है दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 16 से काटेंगे 16 पंचे 80 हो जाएगा, 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 5 की 5 से गुणा कराएंगे 5 25 हो जाएगा, गुणा लगाएंगे, माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। यानी इतने जो है इलेक्ट्रॉन जो है गुजरेंगे। यहाँ पर परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो 25 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। यहाँ पर H दिया हुआ है, H की हमें जो है वैल्यू निकालनी है। तो H बराबर हमारे पास एक फार्मूला था जिसमें I स्क्वायर R और T, यहाँ पर आप देखोगे ये तीनों वैल्यू दी हैं, इसलिए यह फार्मूला लगाया गया है। तो हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं कि अगर हमको कैलोरी में आंसर चाहिए तो हम जो है नीचे 4.2 लिखेंगे और अगर हमको जूल में चाहिए तो 4.2 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं कहा इसलिए हम 4.2 से गुणा करवा देंगे, कैलोरी में आंसर निकालेंगे। I की वैल्यू 5 का स्क्वायर करेंगे, गुणा लगाएंगे, R की वैल्यू 20 है तो 20 लिखेंगे, T की वैल्यू जो है 8 दी तो 8 लिख लेंगे और बटे में 4.2 लिखेंगे। दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। अगर हम इसको जो है काटेंगे तो 2 से या 4 से नहीं 2 से काट लेंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 इक्कम 2 21 हो जाएगा। यानी इसकी सबकी गुणा करानी 5 25 हो जाएगा, गुणा लगाएंगे 200 लिखेंगे और गुणे 4 लिखेंगे, बटे 21 से भाग करना है। अब हम इसकी गुणा करवा दें, 25 चक्कू 100 हो जाएगा, 100 की गुणा 200 से करवाएंगे तो 2 के आगे 4 जीरो लगा देंगे, 21 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 952.38 कैलोरी जो है हमारा आंसर हो जाएगा।
यह जो है आंसर आएगा H बराबर, क्योंकि हमने H बराबर जो लिखा था वैल्यू उसके बटे में 4.2 लिखा, इसलिए आंसर कैलोरी में आ रहा। अगर हम नहीं लिखते तो हमारा आंसर किस में आता, यहाँ पर हमारा आंसर जो था जूल में आता। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है 100 ओम प्रतिरोध यानी R बराबर कितना लिखा हुआ है, R बराबर 100 ओम दिया हुआ है। 220 वोल्ट यानी V बराबर कितना दिया है, V बराबर 220 वोल्ट के हीटर से जोड़ा गया है, इसे 25 मिनट तक, यानी T बराबर कितना लिखा है 25 मिनट लिखा है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 25 गुणे 60 लिख लेंगे और यहाँ पर सेकंड लिख देंगे, क्योंकि यह जो है वैल्यू हो जाएगी T की। अब हमको जो है उपयोग करने पर कुल ऊष्मा की गणना करनी, वो भी कैलोरी में, इसका मतलब 4.2 बटे में रखना है। H बराबर हमारा फार्मूला होता है V स्क्वायर इंटू टी बटे 4.2 इंटू R होता है। यह फार्मूला लगाएंगे। V की वैल्यू कितनी थी 220, गुणे हम 220 लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, गुणा T की वैल्यू 25 गुणे 60 लिख लेंगे यहाँ पर, फिर हम बटे में 4.2 लिखेंगे और गुणा लगाएंगे। R की वैल्यू कितनी दी है, R की 100 वैल्यू दी तो 100 लिख लेंगे। हम यहाँ दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 100 को काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 सती 42 हो जाएगा, यानी 7 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखोगे 22 की 22 से गुणा कराएंगे 484 हो जाएगा, और 2 जीरो लगाएंगे, गुणा 25 से करेंगे और बटे में 7 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर जो है कैलोरी में आ जाएगा। अगर आप 3 संख्या आगे दशमलव लगाओगे तो यहाँ किलो कैलोरी भी लिख सकते हो। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसे भाग करके आप जितना आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 1.5 किलोवाट दी हुई है। एक विद्युत हीटर दिया हुआ है, इसकी सामर्थ्य यानी कि P बराबर दिया हुआ। यहाँ पर सामर्थ्य क्या होता है, अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं। सामर्थ्य को हम P से लिखते हैं यानी पावर हो गया, और 1.5 दिया है तो 1.5 लिख लेंगे। वाट जो होता है सामर्थ्य का मात्रक होता है। क्या मात्रक होता है, सामर्थ्य जो होता है वाट का मात्रक होता है, जिसे हम W से लिखते हैं, और K का मतलब किलोवाट हो गया। तो यहाँ पर हम किलो से वाट में बदलेंगे तो 1.5 गुणे 1000 करेंगे और यहाँ पर वाट लिख देंगे। तो P क्या है, सामर्थ्य है, और इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अगला 10 मिनट तक उपयोग किया जाता है, यानी T बराबर 10 मिनट दिया हुआ है, जिसे हम कन्वर्ट करें तो 10 गुणे 60 लिखेंगे, और वो भी आगे सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि 60 से गुणा कराने पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमको जो है चाहिए क्या, यहाँ पर ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी, यानी H बराबर हमको चाहिए। H बराबर एक फार्मूला होता है, H बराबर VIT होता है। VIT यहाँ पर VI की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन P बराबर हमारा एक फार्मूला होता है डायरेक्टली V इंटू आई। P बराबर फार्मूला क्या होता है, V इंटू आई, विभवांतर गुणे धारा होता है। यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, P बराबर VI, तो P की जगह पर हम VI लिख सकते हैं, या VI की जगह पर P लिख सकते हैं। यहाँ पर VI है तो हम क्या लिख लेंगे, P लिख लेंगे। तो H बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा, P इंटू टी, यानी P कितना दिया है 1.5 गुणे 1000 और गुणा T कितना दिया है 10 गुणे 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है दशमलव हटाएंगे, कितना हो जाएगा, 1 जीरो नीचे बढ़ेगा, यानी 10 हो गया, 10 से 10 काट देंगे और गुणा करवाएंगे। 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 हो गया। 1 जीरो ये था, ये लगा लेंगे और 3 जीरो और लगा लेंगे, यानी 15 की गुणा 60 से कराएंगे, 15 छक्का 90, ये जीरो लगा लिए, 3 जीरो ये थे, ये लिख लिए। यहाँ पर कितना आ गया, 9 लाख जो है हमारा आंसर आ गया, यानी कि ये आंसर जूल में आएगा। अगर हमको खाली वैल्यू दे रखा है, कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब कैलोरी में चाहिए, और कैलोरी में चाहिए तो 4.2 से हमको भाग करना पड़ेगा, और जब 4.2 से हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.1 गुणे 10 की पावर जो है 5 आ जाएगा कैलोरी। ये 10 की पावर 5 कैसे आया, इसको हम जो है कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 9 गुणे 10 की पावर कितना, 2 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, ये जो है 5 जीरो लिख लिए, और 4.2 से हम भाग कर देंगे इसको, तो इतना आ जाएगा। यह हमारा आंसर हो गया। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। एक विद्युत बल्ब दिया है को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया है, धारा का मान इतने एम्पियर हो तो विद्युत शक्ति की सामर्थ्य, यानी कि हमको P बराबर ज्ञात करना है, और दिया क्या है V बराबर 220 वोल्ट, V बराबर लिख लेंगे 220 वोल्ट लिख लेंगे,
और आई बराबर कितना दिया है 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि वैल्यू जो है डायरेक्टली फार्मूले में दी है, P बराबर वी आई लिख लेंगे, यानी V और I की गुणा करवानी है आपको। 220 गुणे 0.5 कर देंगे और इसका आंसर जो आएगा तो उसको मैं वाट लिख देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा करवाने के बाद वाट लिख देंगे, आंसर जो भी आएगा गुणा कराने पर उसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट लिखा हुआ है, अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित करें जिससे कि बल्ब फ्यूज ना हो, और बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी R बराबर ज्ञात करना है और I भी ज्ञात करना है धारा। यहाँ पर वाट दिया है, यानी P बराबर फार्मूला दिया, P बराबर वैल्यू दी है 100 वाट, इसको हम WATT भी ले लेते हैं वाट को। V बराबर वोल्ट दिया है, यानी वोल्ट किसका, विभवांतर का मात्रक, इसको V से लिखते हैं। ये कितना दिया है 200 वोल्ट दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखोगे P और V दिया हुआ है, I और R चाहिए, तो हमारा एक फार्मूला होता है V बराबर IR होता है। तो इससे अगर हम निकालेंगे तो हमको I चाहिए वैल्यू। इससे पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था P बराबर VI, तो हम सबसे पहले इससे I निकालेंगे तो क्या होगा, I बराबर P बटे V लिख लेंगे, यानी P की वैल्यू 100 है तो 100 लिख लेंगे, बटे में V जो दिया हुआ है यानी वोल्ट विभवांतर 200 दिया हुआ है ये लिख लेंगे। इसको हम इससे जो है क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारी वैल्यू जो है कितनी यहाँ पर आ जाएगी। जैसे 200 से काटें, पहले 0 से 0 काट देते हैं, 2 से भाग करेंगे तो 0.5 हो जाएगा और I का मात्रक एम्पियर जो है हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया। V बराबर IR लगाएंगे तो R निकालेंगे, इससे तो क्या हो जाएगा, V बटे जो है I हो जाएगा। V की वैल्यू 200 दी है, 200 लिख लेंगे, I की वैल्यू 0.5 दिया है तो 0.5 लिख लेंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ गया, 5 से काट देंगे, 5 चक्कू 20, यानी 400 जो है ओम आ जाएगा हमारा आंसर। यह जो है क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया, यह आंसर आ गया। तो यहाँ पर लगभग आपने सभी जो सवाल दिए हैं उनकी वैल्यू को देख लिया, क्या क्या फार्मूले होते हैं उनको देख लिया, और अगर अब भी कुछ कमी है तो आप हमारे थ्योरी वाले वीडियो को देखकर भी बहुत सारे फार्मूले जो है जान सकते हो, जो इनका प्रयोग डायरेक्टली इसमें किया जाएगा। अब हम इसके बाद जो भी सवाल करवाएंगे, कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो प्रैक्टिस वाले होंगे और उन्हें आपको सवाल को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सवालों की, फिर आपको करना होगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे ये विभिन्न टाइप हैं सवालों के, जिसे हम जो है करवाएंगे, फिर आपको जो है स्वयं करना होगा। यहाँ पर दिया है 60 वाट सामर्थ्य के विद्युत बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिन में कितने जूल ऊर्जा व्यय होगी, यानी W बराबर चाहिए। जूल दिया होगा तो इसका मतलब क्या है, W चाहिए। 60 वाट यानी P बराबर कितना दिया है 60 वाट, यानी 60 वाट लिख लेंगे। 10 घंटे यानी T यहाँ पर टाइम दिया हुआ है और 30 भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, कितनी ऊर्जा जूल में व्यय होगी, ये जो है हमको यहाँ पर जो है बताना है। तो हम यहाँ पर व्यय ऊर्जा डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर टाइम दिया हुआ, इसकी हम फार्मूला डायरेक्टली आपको बताते हैं क्या होता है। व्यय ऊर्जा या फिर व्यय ऊर्जा जो होती है हम यूनिट में नहीं निकालते हैं, तो हम व्यय ऊर्जा यूनिट की संख्या भी लिख लेते हैं डायरेक्टली। तो व्यय ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है, सामर्थ्य गुणे यानी क्षमता जो भी होती है, सामर्थ्य गुणे लिखते हैं कितने घंटे जला, ठीक है बल्ब, फिर जो है क्या लिखते हैं दिन लिखते हैं, और कितने बल्ब हैं वो भी जो है गुणे में लिखते हैं अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो, संख्या जो भी दी है, और बटे में 1000 से हम भाग कर देते हैं। तो सामर्थ्य कितना दिया है 60, हम 60 लिख लेंगे, घंटे कितने दिए हैं 10 लिख लेंगे, और दिन कितने दिए हैं 30 लिख लेंगे, बटा करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 0, तो 3 0 से कट जाएंगे, 6 3 18, यानी 18 यूनिट जो है यहाँ पर आ जाएगी। या फिर आप यहाँ पर कह सकते हो कि 18 किलोवाट घंटा जो है हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया, 18 किलोवाट घंटा, 18 किलोवाट घंटा। अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 किलोवाट घंटा जो होता है हमारा, हमने जो है थ्योरी में करवा रखा है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे
10 की पावर 6 जूल होता है। एक में इतना होता है। अगर हम 18 किलोवाट लेंगे तो यहाँ पर क्या करना होगा, 18 से गुणा करवानी होगी, यानी 18 गुणे 3.6 गुणे 10 की पावर 6 करनी होगी। अब जूल में आंसर हो जाएगा। इसकी हम जो है गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह जो है वैल्यू आएगी 18 की 6 से गुणा करवाएंगे तो लगभग में कितना आ जाएगा, 6.48 गुणे 10 की पावर 7 जूल जो है आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक संख्या आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो है जुड़ जाएगा, यानी 6.48 गुणे 10 की पावर 7 जूल जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है 250 वोल्ट 5 एम्पियर के फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब समांतर क्रम में जल सकते हैं। नंबर ऑफ बल्ब यानी ये चाहिए। तो हमको इससे पहले फार्मूला एक हमने अभी बताया था कि व्यय ऊर्जा बराबर जो है सेम टू सेम फार्मूला वही लगाएंगे। तो यहाँ पर दिया कितना है कि 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जो है जल सकते हैं। तो हमको निकालना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको n चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर वैल्यू दे रखा है V बराबर 250 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, 5 एम्पियर यानी I बराबर 5 एम्पियर दिया हुआ है। सामर्थ्य कितनी दी है, P बराबर 25 वाट सामर्थ्य दी है, 25 वाट लिख लेंगे। और यहाँ बल्ब कितने यानी n बराबर हमको जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम जो है एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, देखो सामर्थ्य गुणे होता है, सामर्थ्य गुणे में लिखते हैं और बाकी जो है मल्टीप्लाई करवा कर लिख सकते हैं। यानी कि हम डायरेक्टली चाहें तो 25 वाट के कितने बल्ब जलेंगे तो हम 25 गुणे क्या लिखेंगे, P बराबर 25 गुणे n लिख लेंगे। तो ये जो है पता चल जाएगा 25 वाट के कितने बल्ब हैं। और P की वैल्यू क्या होती है, VI होती है। तो VI बराबर 25 गुणे n लिख लेंगे। V की वैल्यू कितनी है, 250 दिया हुआ है। I की वैल्यू 5 है तो 5 लिख लेंगे, गुणा 25 गुणे n लिख लेंगे। n निकालेंगे तो 25 यानी 250 बटे 5 गुणे 5 बटे 25 कर लेंगे। 25 से काटेंगे, 25 धाम 250, 10 को 5 गुणा करवाएंगे तो 10 बचे 50 हो जाएगा। यानी 50 बल्ब जो है आप जला सकते हो। यहाँ पर जो है 50 बल्ब हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का, एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है। प्रतिदिन 6 घंटे की दर से 3 दिन तक प्रयोग करने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। तो अगर हम सामर्थ्य की वैल्यू बात करते हैं यानी यूनिट निकालते हैं विद्युत ऊर्जा की, यूनिट की संख्या बराबर तो हम फार्मूला क्या लगाते हैं यह देखते हैं। 5 किलोवाट दिया है यानी P बराबर हम लिख लेंगे 5 kW यानी किलो और W मतलब वाट लिख लेंगे। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, किलो की वैल्यू 1000 रखेंगे तो 5 गुणे 1000 वाट जो है आ जाएगा। 6 घंटे 30 दिन यानी यूनिट की संख्या बराबर क्या लिखते हैं, सामर्थ्य गुणे दिन, या पहले आप लिख सकते हो गुणे घंटा लिख लेते हैं और बटे में 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर जो है हो जाता है। यानी सामर्थ्य कितनी दी है, 5 गुणे 1000 गुणा दिन कितने हैं 30 हैं और घंटे कितने हैं 6, तो 6 लिख लेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से तो हमारा आंसर हो जाएगा। 1000 से 1000 कट जाएगा, कितना हो गया 5 6 का 30, 3 3 9, यानी कि हमारा टोटल वैल्यू जो आएगा 900 जो है आ जाएगा। और वो भी जो है ये क्या होगा यूनिट, 900 यूनिट जो है हमारा आंसर जो है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, एक पावर हाउस प्रतिदिन 9600 मेगावाट घंटा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। पावर हाउस की क्षमता क्या होगी, यानी P बराबर हमको जो है ज्ञात करना, पावर हाउस की क्षमता यानी सामर्थ्य ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर दिया है प्रतिदिन दिया है, प्रतिदिन एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर T की वैल्यू निकालें यानी टाइम की, तो T बराबर 24 घंटे होते हैं तो हम 24 रखेंगे यहाँ पर। और वैल्यू जो है घंटा में पहले से दी हुई है। यानी एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये W की वैल्यू दी, मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, यानी विद्युत ऊर्जा का मतलब W दिया है। एक फार्मूला होता है P बराबर W बटे T, हमको ये फार्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। यानी W की वैल्यू कितनी है 9600 और बटे में T की वैल्यू 24 है, 24 चक्कू 96 यानी 400 जो है हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है P बराबर 400 मेगावाट। यानी यहाँ पर 400 मेगावाट जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है,
एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 अश्व शक्ति। आप यहाँ पर देखोगे अश्व शक्ति दिया हुआ है, यह भी जो है सामर्थ्य का ही मात्रक होता है। यानी कि P बराबर 5 हॉर्स पावर दिया है। P बराबर कितना है? 5 हॉर्स पावर। HP लिख लेते हैं, अश्व शक्ति को शॉर्ट में हम HP लिखते हैं। और यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 1 HP बराबर कितना होता है? 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट जो होता है, आपको याद रखना है। ये डायरेक्टली एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम गुणा कराएंगे, 5 गुणे 746 लिख देंगे, ये वाट में हमारा आंसर हो जाएगा। पी का अब 5 घंटे प्रतिदिन, यानी कि यहाँ पर टी भी दिया हुआ है, यानी टाइम। एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू 7 रखनी है। कितने यूनिट, यानी कि यूनिटों की संख्या लिखेंगे, यूनिटों की संख्या बराबर फार्मूला लगाएंगे सामर्थ्य गुणे, यानी 5 गुणे 746 गुणे कितने दिन? प्रतिदिन। कितने घंटे? 5 घंटे। एक सप्ताह यानी 7 दिन चलता है। और बटे में कितना करेंगे? 1000 कर देंगे। तो हमारा जो भी मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा उसे हम जो है 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 133.55 किलोवाट घंटा जो है हमारा आंसर हो जाएगा। किलो वाट आवर्स, HOURS, आवर लिख लेंगे। यह जो है हमारा यूनिटों की संख्या हो जाएगी किलोवाट में। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर देखोगे, एक चालक का कुल आवेश दिया है, इस पर ऋणात्मक कितने इलेक्ट्रॉन जो है, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, यह जो है आपको बताना है यहाँ पर। अब यहाँ से जो है कुछ ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन शुरू होते हैं जिनकी हम अब प्रैक्टिस करेंगे और आप जो है उनके जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कुल आवेश। आवेश को हम क्यों से लिखते हैं? Q बराबर 8.4 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम दिया हुआ है, जो कि ऋणात्मक है। कितने इलेक्ट्रॉन, यानी N बराबर ज्ञात करना है। और E की वैल्यू आपको जो है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम लगाएंगे फार्मूला। N बराबर जो है वैल्यू बताना है। यहाँ पर कितना होगा? Q बराबर फार्मूला क्या होता है? NE। N बराबर निकालेंगे तो Q बराबर E लगाएंगे और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने इन जैसे बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस कर ली। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 24 नंबर दिया है कि एक चालक से होकर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी I बराबर 0.5 एम्पियर दिया है। 10 मिनट, यानी T बराबर कितना दिया है? 10 मिनट दिया हुआ है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 10 गुणे 60 से, तो कितना आ जाएगा? 60, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो काहे में आएगी? सेकंड में आ जाएगी। कुल आवेश का परिकलन यानी Q बराबर ज्ञात करना है। तो हमारा फार्मूला क्या लगाएंगे? Q बराबर IT और डायरेक्टली हमको गुणा करवा देना, हमारा आंसर आ जाएगा। और मात्रक सहित आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन संख्या 25 दिया हुआ है। किसी परिपथ में प्रति मिनट, यानी कि टाइम दिया है T बराबर 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड होते हैं। हम डायरेक्टली सेकंड लिख लेते हैं। Q बराबर दिया हुआ है 180 कूलाम, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। बहने वाली विद्युत धारा I बराबर हमको जो है ज्ञात करना है। फार्मूला क्या लगाओगे आप? Q बराबर IT। तो I ज्ञात करेंगे तो Q बटे क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। हमें यह जो है फार्मूला लगाना है और आंसर जो भी आएगा उसे कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन संख्या 26 दिया हुआ है। बहने वाली धारा की गणना यानी I बराबर ज्ञात करना है। प्रति सेकंड T बराबर 1 सेकंड दिया हुआ है वैल्यू। इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी N बराबर 50 गुणे 10 की पावर 18 दिया हुआ है। गुजर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश E दिया है। तो हमको I बराबर ज्ञात करना। I बराबर होता क्या है? I बराबर जो है होता है यानी और बटे में T। हमने जो है 2 सूत्रों से इस फार्मूले को फाइंड आउट किया था। इसमें जो है वैल्यू रखोगे और आपका आंसर I जो आएगा इसका मात्रक क्या होगा, इसे जो है आपको कमेंट करना है। हमारा अगला क्वेश्चन संख्या 27 दिया है। एक विद्युत चालक 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N ज्ञात करना है। ये बिल्कुल पिछले वाले जैसा सेम है, आपको इसका जवाब भी कमेंट करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही 20 मिनट में कितना जो है आवेश प्रवाहित होगा? Q बराबर IT से हमें लगाना है। I और T की वैल्यू दी है, इसे भी आपको डायरेक्टली कमेंट करना है। हमारा क्वेश्चन संख्या 29 जो दिया हुआ है कुछ अलग है।
अब हम यहाँ से जो है प्रतिरोध यानी परिपथ वाले सवालों को जो है यहाँ से सॉल्व करेंगे और आप जो है उन्हें बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे, जिन्हें हमने जो है यहाँ पर करवाए हैं। सबसे पहले 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। अगर परिपथ में श्रेणी क्रम दिया है तो हम डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यह फार्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पर R निकालेंगे। R बराबर R1 की वैल्यू पहले वाला हम R1 मानेंगे, दूसरे को R2 मानेंगे और तीसरे को R3 मानेंगे। यानी यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर कितना दिया हुआ है 5 ओम लिखा हुआ है। तो हम फार्मूला लगाएंगे R बराबर R1 प्लस R2 वाला। तो यहाँ पर R हम ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे R बराबर R1 कितना है 2, R2 3, R3 5 है, जोड़ लेंगे 2 3 5 5 10 ओम जो है R की वैल्यू जो है आ जाएगी। अब हमको इस संयोग के दोनों सिरों के भी 30 वोल्ट का विभवांतर यानी V बराबर लगाया गया है। विभवांतर कितना 30 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, तो इसके बीच में विभवांतर लगाया गया तो हम फार्मूला हमारा होता है V बराबर एक IR होता है। तो हमको जो है यहाँ पर I की वैल्यू जो है निकाल लेनी है। यानी यहाँ पर I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा I बराबर V बटे R फार्मूला लगाएंगे। V कितना है 30 दिया है, R कितना है 10 दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख पाओगे 10 से भाग करेंगे 10 या 30 यानी 3 जो है हमारा क्या हो जाएगा एम्पियर आ गया। ये I की वैल्यू जो है आ गई और सबका प्रतिरोध अलग अलग दिया है। यानी पहले के लिए निकालें R1 के लिए 2 ओम दिया है, अगर हम V निकालें तो कितना हो जाएगा, इसको हम V1 मानेंगे। यहाँ पर फार्मूला बिल्कुल हम सेम यही लगाएंगे। अगर जो हम V1 बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा V1 बराबर IR1 ये लिखेंगे। तो V1 बराबर IR1, I की वैल्यू 3 है, R1 की वैल्यू 2 है, 2 3 6 वोल्ट हो जाएगा हमारा पहले का आंसर। अगर हम इस प्रकार R2 निकालें तो R2 बराबर 3 ओम दिया हुआ है और V2 हमें ज्ञात करना है। तो V2 बराबर फार्मूला लगाएंगे कितना हो जाएगा V2 बराबर IR2 हो जाएगा। मान रखेंगे I का 3 और R2 का 3 रखेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा 9 जो है वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही R3 की वैल्यू अगर देखें तो 5 ओम दिया है और V3 ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा V3 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब V बराबर I R3 हम फार्मूला लगाएंगे। I की वैल्यू 3 और R3 की 5 है, 3 5 15 जो है हमारा वोल्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो है आप पहले सवाल को सॉल्व करोगे। हमारा क्वेश्चन संख्या 30 जो दिया हुआ है 3 प्रतिरोध जिनके प्रत्येक का मान 2 ओम दिया है, किस प्रकार जोड़ें कि इनका कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए, 2 समांतर क्रम में और तीसरा इनके श्रेणी क्रम में। ये उत्तर दिया हुआ आंसर है। तो हम कैसे जोड़ें, जो इनका जो है प्रतिरोध 3 प्रतिरोध दिए हैं, यानी हम कह सकते हैं R1 बराबर 2, R2 बराबर 2 और R3 बराबर 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ओम। सबकी वैल्यू लिख लेते हैं ओम में और फिर दिया है कैसे हम जोड़ें कि इनका प्रतिरोध 3 ओम टोटल हो जाए, कुल कितना हो जाए 3 ओम। तो हमको क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है आंसर डायरेक्टली दिया है तो आप समझ सकते हो कि इसमें जो है क्या क्या किया गया है। तो सबसे पहले 2 को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1 बटे R बराबर कितना लिख लेंगे 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 कर लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा R1 की जगह पर 2 प्लस 1 बटे R1 की जगह पर 2 रख लेंगे। तो आधा और आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 बटे R बराबर जो है इसकी वैल्यू आधा आधा 1 होता है, यानी R के नीचे 1 मानेंगे, कैंची गुणा कराएंगे, R बराबर 1 ओम आ गया। यानी समांतर क्रम में रखने पर यहाँ पर यह 1 ओम आ गया। अब 1 को हम श्रेणी क्रम में अगर जो रखेंगे, 1 को क्या रखेंगे R3 को हम श्रेणी क्रम में यानी ऐसे ही रख देंगे। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 ओम हो जाएगा। यानी कितना आंसर आना चाहिए 3 ओम, तो 3 ओम आ रहा। यानी कि 2 को हमने कैसे रखा है समांतर क्रम में और 1 को डायरेक्टली जोड़ा है यानी श्रेणी क्रम में, तो यह आंसर आ रहा है। तो 2 समांतर क्रम और तीसरा श्रेणी क्रम में, यह आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है संलग्न परिपथ। ये कुछ इस प्रकार परिपथ दिया है, ए ये बिंदु है, ये बी है। इन दोनों सिरों से जो है धारा हम कहीं से भी प्रवाहित कर सकते हैं। इस तरफ से प्रवाहित किया गया है तो ये धारा कुछ इस प्रकार विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले धारा प्रवाहित करते हैं। आप यहाँ पर देखोगे धारा प्रवाहित हो रही है और जैसे ही ए बिंदु पर पहुँचती है दो भागों में बढ़ जाती है, यानी कि एक धारा ऊपर चली जाती है, एक धारा नीचे जाती है, यानी ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में है। अब धारा जैसे ही नीचे वाली में गई तो नीचे वाले में तो सेम धारा जा रही, यानी ये पूरा परिपथ श्रेणी क्रम में है। ये जो इसके है समांतर क्रम में, लेकिन यह जो परिपथ दिया है यह श्रेणी क्रम में। इसकी वैल्यू हम R1 मानेंगे, R2 मानेंगे, R3 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, R4 मानेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका निकालेंगे, ठीक है। R1, R2, R3 के बीच तुल्य प्रतिरोध के बीच प्रतिरोध लिख लेते हैं। कितना मान लेते हैं, R मान लेते हैं। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना, R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 3 और R3 की 4 है। यहाँ पर आप देख पाओगे टोटल वैल्यू दे रखा है 2 3 5 4 9 ओम, यानी R बराबर कितना आ गया, 9 ओम आ गया। इसकी टोटल वैल्यू यानी कि ये जो हमारा दिया हुआ है इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 9 ओम हो गया। और ये वाला भी 9 ओम है, यानी ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में है। तो इसको हमने R4 माना है और इसको जोड़ेंगे समांतर क्रम में। तो हम फार्मूला लगाएंगे 1/R डैश, यानी R डैश को परिणामी प्रतिरोध मान लेते हैं कि यह R डैश है। 1/R4 यानी कि यहाँ पर फार्मूला हमको क्या लगाना है, 1 लिखेंगे R4 और प्लस लगाएंगे 1/R लिखेंगे। वैल्यू R4 की रखेंगे, 1/R4 9 है और 1/R की वैल्यू अभी हमने 9 निकाला है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2/9 यहाँ पर 1/R डैश। तो 1/R डैश बराबर 2/9 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 एकम 9, R की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। R डैश बराबर 9/2 जो है हो जाएगा। इसको भाग करेंगे, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, यानी R डैश बराबर 4.5 ओम परिणामी प्रतिरोध जो है आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है। इसको हम प्रतिरोध आपको दिख रहा है A और B के बीच में, तो हम पहले वाले को R1, दूसरे वाले को R2, फिर R3 मान लेते हैं और R4 मान लेते हैं। इन दोनों परिपथ में जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा दो भागों में डिवाइड हो जाती है कुछ इस प्रकार। तो हम ऊपर वाले परिपथ में R1 और R2 एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है, R4 और R3 जो है श्रेणी क्रम में है, तो हम इनका निकाल लेते हैं। फिर हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा। यानी लिखेंगे R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 कर लेंगे, कितना हो गया, 2 ओम हो गया। ऐसे ही हम लिखेंगे R3 कामा R4 क्या है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तब हम लिखेंगे R डैश बराबर R3 प्लस R4 हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू जोड़ेंगे, 1 प्लस 1 तो ये भी जो है 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। R डैश बराबर भी 2 ओम आ गया। अब ये एक दूसरे के क्या है, समांतर क्रम में है, क्योंकि इन दोनों का 2 ओम आ गया, इन दोनों का भी 2 आ गया। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R व R डैश समांतर क्रम में है, क्या है, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे 1/R बराबर 1/R लिखेंगे प्लस 1/R डैश लिख लेंगे। 1/R बराबर कितना हो जाएगा, 1/R की वैल्यू हम कितना लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, प्लस 1/R डैश की वैल्यू भी 2 लिख लेंगे। 1/R बराबर आधा आधा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई, R एकम R हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, यानी R बराबर कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। इसको हम डबल डैश मान लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों अलग हो जाएंगे जिससे। तो ये R डबल डैश बराबर कितना आ गया, यानी इसको हम परिणामी या समतुल्य प्रतिरोध मानेंगे, जिसका आंसर 1 ओम हो जाएगा। परिपथ वाले ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, संलग्न चित्र में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो ए से अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे, धारा ऊपर जाएगी, ऊपर तो सेम धारा प्रवाहित हो रही, लेकिन नीचे जो है बढ़ जाती है धारा दो भागों में। तो ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में, लेकिन ये जो है इसके जो है समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर हम इनका प्रतिरोध लिखेंगे, पहले को R1 मानेंगे, दूसरे को R2 और तीसरे को क्या लिखेंगे, R3 लिख लेंगे। फिर हमको लिखेंगे हम यहाँ पर R1 व R2 जो दिया हुआ है आपको, वह क्या है, श्रेणी क्रम में है। यहाँ पर लिख लेंगे कि श्रेणी क्रम में है। तब हम R बराबर अगर निकालेंगे तो R1 प्लस R2 लिखेंगे। यहाँ पर R1 और R2 क्या है, 2 + 4 है, यानी कि ये वाला 2 और 4, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 ओम। R की वैल्यू आ गई। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर R व R3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में, समांतर क्रम में है। तब हम फार्मूला लगाएंगे 1/R डैश बराबर 1/R प्लस 1/R3 लगाएंगे। 1/R की वैल्यू कितनी दी है, 1/R की वैल्यू 6 ओम दी है, और दूसरे की R3 की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर 1/4 दी हुई है। तो यहाँ पर हम 1/R डैश जो है निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 6 एकम 6, यानी 4 एकम 4 प्लस 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। इसे लिखेंगे 4 6 10/24। यहाँ पर देखोगे 1/R दिया हुआ, यहाँ 10/24 चाहे तो हम उल्टा कर देंगे पद, तो R डैश ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी 24/10 हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे तो 2.4 जो है ओम हमारा प्रतिरोध हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, दिए गए परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा I की गणना करनी है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये दोनों जो है यहाँ पर सेल लगी हुई है, और इसमें जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं, धारा दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ऊपर और नीचे की तरफ। ये दोनों जो परिपथ दिए हैं ये समांतर क्रम में है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इनको हम सबसे पहले लिखेंगे, एक को R1 मानेंगे, R2 मानेंगे, और इसको R3 लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 व R2 समांतर क्रम में है। क्या लिखेंगे, R1 व R2 समांतर क्रम में है। तब 1/R वाला फार्मूला लगाएंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 लिख लेंगे। 1/R1 की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है, और 1/R2 की भी वैल्यू 4 है, क्योंकि R2 R1 दोनों बराबर हैं। 1/R लिख लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी दर्जा पलटेंगे तो R ऊपर पहुंच जाएगा, ये 2 जो है उल्टा होगा, 2/1 यानी 2 हो जाएगा। R की वैल्यू 2 ओम आ गई। अब यहाँ पर ये दोनों परिपथ को जोड़ देने पर एक परिपथ होगा, इसका प्रतिरोध जो है R2 आ गया। तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे नीचे R व R3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। तब हम फार्मूला लगाएंगे R डैश बराबर R प्लस R3 लगा देंगे। R कितना आया है वैल्यू 2, और R3 की कितनी है 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम हो गया यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पर धारा I की गणना करनी है, और V दिया है हमारा, V कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो 10 वोल्ट बराबर लगाएंगे, यहाँ पर 4 ओम है, और 10 दिया है। V बराबर IR से हम लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे R डैश की वैल्यू भी दी है, यानी हम V बराबर फार्मूला लगाएंगे IR डैश, क्योंकि R डैश तुल्य प्रतिरोध है। I निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, V/I एक मिनट, V/R डैश लिखेंगे। तो V कितना दिया हुआ है, 10 है, और R डैश 4 निकाला है, भाग कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 एम्पियर जो है हमारा आंसर जो है हो जाएगा 2.5। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर लिखा है, दो प्रतिरोध 4 ओम व 12 ओम के हैं। 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित होगी अगर श्रेणी क्रम में जोड़ें, फिर समांतर क्रम में जोड़ें। अगर हम फर्स्ट श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे। R बराबर 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 ओम आ जाएगा। और यहाँ पर V बराबर 10 वोल्ट दिया हुआ है पहले से ही, तो हम इसका डायरेक्टली निकालें। I बराबर तो V/R होता है, तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा, 16/10 लिख लेंगे। 1.6 जो है हमारा आंसर हो जाएगा एम्पियर में। समांतर क्रम में अगर जो हम जोड़ें तो क्या होगा, दूसरा लिखेंगे। तो समांतर क्रम में 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 मान लेंगे इसको।
क्योंकि इसको हमने डायरेक्टली पता था जोड़ना तो जोड़ दिए, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए 1/R1 की वैल्यू 4 और R2 की वैल्यू 12 रख लेंगे। 3 से ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे तो 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा, यानी 4/12, 4 एकम 4 3 12, यानी 1/R डैश आ जाएगा। और R डैश बराबर अगर हम दर्जा पलटेंगे तो 3 ओम आ जाएगा। यहाँ R डैश की वैल्यू 3 ओम। और अगर हमको निकालना क्या, कितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी I बराबर चाहिए। I बराबर V/R से फिर से हम फार्मूला लगाएंगे। V कितना है, यहाँ पर 10 वोल्ट है और R डैश 3 आ गया, यानी कि 3.333 ओम जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे जो है हम क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट 5 एम्पियर धारा हीटर की सामर्थ्य ज्ञात करना, यानी इसमें जो है आपको डायरेक्टली P बराबर VI लगाना है और आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने प्रैक्टिस में ऐसे सवाल सॉल्व कर चुके हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन संख्या 37 है। इस पर ये P की वैल्यू, यानी कि एक विद्युत हीटर पर 2000 वाट लिखा है और दूसरा 220 वोल्ट पर कार्य करता है। तार के हीटर का प्रतिरोध यानी R बराबर जो है आपको ज्ञात करना है। ये P की वैल्यू है, ये V की वैल्यू है। आपको जो है P बराबर V²/R फार्मूले से जो है सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर P बराबर V²/R, R निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। यह फार्मूला लगाकर आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन संख्या 38 में 220 वोल्ट विभवांतर पर सामर्थ्य दिया है, V दिया है, P दिया है, फिर से R ज्ञात करना है। आपको बिल्कुल पिछले वाले जैसा फार्मूला लगाना है और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 39, एक विद्युत बल्ब जिस पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में बहने वाली धारा और प्रतिरोध की गणना करनी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, दिया हुआ है 100 वाट, यानी P बराबर कितना लिखा है 100 वाट, और दूसरा जो है हमारा V यानी कि विभवांतर V बराबर 220 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमको लिख लेनी है। यहाँ से P बराबर V ये जो दिया हुआ है इसमें हमको जो है क्या करना है, फार्मूला जो है लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको जो है सबसे पहले फार्मूला, इससे जो है P बराबर VI होता है। यहाँ पर हम I ज्ञात कर लेंगे। P बराबर VI से तो P/V हो जाएगा और इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर P/V लिखेंगे, भाग करेंगे। P की वैल्यू 100 है और बटे में 220 लिख लेंगे, भाग कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे और भाग करेंगे तो 0.45 जो है एम्पियर आ जाएगा। यहाँ पर विद्युत धारा आ गई। बहने वाली विद्युत धारा की गणना करनी थी, वो तो हो गई। अब हमको फर्स्ट के लिए जो है यानी सेकंड के लिए क्या, बल्ब के प्रतिरोध की गणना करनी है, यानी क्वेश्चन संख्या सेकंड दिया हुआ है। तो इसमें हमको लगाना क्या है, यहाँ पर प्रतिरोध R चाहिए। तो हमको R ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला पता है, V² क्या होता है, P होता है। तो V² की वैल्यू 220 दी हुई है, यानी V की वैल्यू सेम है दोनों जगह, तो हम 220 रखेंगे और 220 का स्क्वायर कर देंगे। कितना लिखेंगे, 220 × 220 लिख लेंगे और बटे में P की वैल्यू 100 है तो 100 लिख लेंगे और यहाँ 2 0 से 2 0 जो है काट देंगे, गुणा कराएंगे तो 4 8 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा R बराबर। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है, एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट लिखा है, यानी V बराबर 250 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पर 200 वाट यानी P बराबर कितना लिखा है, 200 वाट दिया हुआ है, हम यहाँ नोट कर लेते हैं। फिर दिया है 220 वोल्ट के मेन से जोड़ने पर, यानी कि हमको यहाँ पर धारा I की गणना करनी है। इससे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। देखोगे अगर हम R निकाल लें, प्रतिरोध R, क्योंकि V² बटे हमने P एक फार्मूला पढ़ा था, और फिर जो R की वैल्यू आएगी वो 220 इस वाले के साथ में रखकर हम जो है आंसर I निकाल लेंगे। यानी V² कितना दिया है, 250 लिखा है, गुणा लगाएंगे 250 लिखेंगे, बटे P की वैल्यू 200 है तो 200 लिख लेंगे। यहाँ पर 2 0 से 2 0 काट देंगे, कितना हो जाएगा, 2 0 कट गए। 25 की हम जो है 25 से गुणा कराएंगे, 625/2 आ जाएगा और वो भी ओम में प्रतिरोध लिख लेंगे। अब यहाँ पर फिर से 220 वोल्ट से जोड़ना है इसको, जो 625 2 आया है इसको जो है किससे जोड़ना है, 220
वोल्ट यानी V बराबर दिया है, इसको किससे जोड़ना है, वोल्ट यानी वोल्ट के प्रतिरोध से 220। तो इसको जोड़ेंगे तो I बराबर क्या होगा, हमारा फार्मूला होता है V बराबर IR। तो I अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V बटे R। तो यहाँ पर I बराबर V बटे R फार्मूला लगाएंगे, V 220 दिया हुआ है और R कितना भी निकाले 625 बटे 2, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, यानी 220 गुणे 2 बटे 625 लिख लेंगे। यहाँ पर जो है हमको करना क्या है, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 220 को, यहाँ पर आप चाहोगे तो फिर डिवाइड हो जाएगा डायरेक्टली, 220 की 2 से गुणा करवा दोगे, 2 दूनी 4, 440 हो जाएगा, 625 को भाग कर देना है तो हमारा आंसर 0.704 जो है और वो भी जो है एम्पियर में आ जाएगा। यह आंसर जो है हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40 का। यहाँ पर सिर्फ 2 बार जब दिया होता है तो पहली बार हमको जो है क्या करना है, प्रतिरोध निकाल लेना। प्रतिरोध और V का संबंध, R का संबंध V से जो है क्या होता है, V बराबर IR से सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर आप देखोगे 41 नंबर दिया है कि 60 वाट का विद्युत बल्ब 4 घंटे जलता है, 30 दिनों में कितनी ऊर्जा व्यय करेगा। केवल हमको गुणा करवा देनी है सबकी और गुणा करवा कर 1000 से भाग कर देंगे, बस आंसर हो जाएगा। अगला 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत मोटर की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट दिया है, P दिया है और गुणा किससे करवानी, P की 8 से गुणा कराएंगे, 8 की 15 से गुणा कराएंगे, यूनिट कितने ऊर्जा व्यय होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम जो है अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 40 वाट लिखा है, इसको 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर विद्युत बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी। 43 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कितनी जो है विद्युत धारा प्रवाहित होगी, बल्ब द्वारा 5 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ये जो है यहाँ पर आपको जो है बताना है। तो हमको यहाँ पर वैल्यू दे रखा है, सबसे पहले हम वैल्यू रख लेते हैं। V बराबर 200 दिया हुआ है, वोल्ट लिख लेंगे और दूसरा क्या दिया है, P दिया है 40 वाट, तो हम P बराबर 40 वाट लिख लेंगे। अब P और V से हम जो है क्या निकाल लेंगे, I यहाँ पर जो है हम निकाल सकते हैं, प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। तो हम अगर प्रतिरोध यहाँ पर निकाल लेते हैं तो हमको जो है यहाँ पर R और V का संबंध लगाकर हम आगे धारा निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, R निकालेंगे, R बराबर V स्क्वायर बटे P से हम फार्मूला लगाएंगे जिसमें वैल्यू हम R की जो है निकाल लेंगे। अब जैसे ही R की वैल्यू जो है निकल जाएगी, फिर हमको करना क्या है, यहाँ पर V बराबर फिर से दोबारा दिया है, जो प्रतिरोध आएगा इसको किसने वो वोल्ट से जोड़ना 200 से, तो V स्क्वायर की वैल्यू 200 गुणे हम 200 लिख लेंगे और बटे P की वैल्यू 40 कर लेंगे। तो यहाँ पर 40 से 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 आएगा, 200 पंचे 1000 हो जाएगा। 1000 ओम को जो है प्रतिरोध को किससे जोड़ना है, 220 यानी 200 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे और R और V का संबंध I से क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो I निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V बटे R लगा देंगे फार्मूला। V की वैल्यू कितनी लिखा है, अब 200 है, 200 को 1000 से भाग कर देंगे, 200 पंचे 1000 यानी 5 से भाग करेंगे, 0.2 एम्पियर आ जाएगा। यहाँ पर यह जो है 0.2 एम्पियर हो जाएगा। अब कह रहा 5 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, यानी कि हमको W निकालना है। तो W बराबर जो है क्या होता है, VIT जो है हमारा फार्मूला होता है। V कितना दिया हुआ है, अभी जो है 200 लिखा हुआ है यहाँ पर देखोगे, और गुणा I कितना आया है, 0.2 आया है, और T 5 मिनट, 5 मिनट को सेकंड में बदलेंगे 60 से गुणा, इनकी सबकी गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा और गुणे 1 के आगे 4 जीरो इतना आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1.2 गुणे 10 की पावर 4 लिख लेंगे और जूल हमारा आंसर जो है हो जाएगा इस सवाल का। यहाँ पर 44 में दिया है 200 वाट 10 बल्ब 8 घंटे 30 दिन, इनकी सबकी गुणा करवानी है। यहाँ पर यूनिट की रुपए में संख्या और गुणा आगे 2 से भी करवानी, क्योंकि 2 रुपए में है, बटे में 1000 लिखना है, यानी कि टोटल मूल्य यानी कि रुपए चाहिए, यूनिट की संख्या भी चाहिए। तो यूनिट की संख्या कितना भुगतान डायरेक्टली, तो हम डायरेक्टली रुपए में भुगतान लिख लेंगे और 200 गुणे 10 कर देंगे, गुणे 30 कर देंगे, गुणे 8 भी लिखा है 8 कर देंगे, और गुणा ये जो 2 रुपये यूनिट है इसकी भी गुणा करवा देंगे, 1000 से भाग कर देना है और आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। 45 दिया हुआ है कि 100 वाट के 15 विद्युत लैंप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है,
100 वाट के 15 विद्युत लैंप 6 घंटे जलते हैं, 30 वाट का रेफ्रिजरेटर 10 घंटे जलता है, तो 2.5 रुपये यूनिट की दर से कितना मूल्य होगा। तो हम टोटल यूनिट निकाल लेते हैं, कितना आएगा उसकी गुणा करवा देंगे, आंसर हो जाएगा। पहले के लिए निकालते हैं, तो पहले के लिए 100 वाट 15 और 6 घंटे दिया है, तो 100 लिखेंगे, गुणा करवाएंगे 15 से, गुणे 6 करवाएंगे, बटे 1000 लिख लेंगे। फिर जोड़ेंगे किसमें, जो अगला दिया हुआ है वैल्यू 300 गुणे फिर से 10 घंटा चलता है और प्रतिदिन यानी 1 है डेली, तो यहाँ पर 1 माह का चाहिए, तो यहाँ पर हम गुणा 30 से करवा देंगे एक्स्ट्रा में, क्योंकि 30 दिन का निकालना है, तो हम बटे में दोनों के 1000 कर देंगे। यहाँ पर 2 0 1 0 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 2 0 1 0 ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा। 15 तिया 45 या 3 6 18 की 15 से गुणा करवाएंगे, तो यहाँ पर जो है कितने यूनिट आ जाएगा, 270 यूनिट आएगा। और 3 तिया 9 की गुणा करवाएंगे 90 यूनिट होगा, यानी 90 और 270 9 चौक 36 360 यूनिट हो जाएगा। अगर हम रुपये की बात करें तो कितना हो जाएगा, रुपये बराबर 360 गुणे 2.50 लगा देंगे, क्योंकि 1 यूनिट का मूल्य 2.5 रुपये है, तो 360 यूनिट का मूल्य क्या होगा, इसकी हम गुणा करवाएंगे तो 2 0 नीचे बढ़ जाएंगे, 2 0 से 1 ये 0 1 ये 0 कट जाएगा, 36 से 25 की गुणा कराएंगे तो 900 रुपये हमारा बिल जो है हो जाएगा। हम इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 45 को जो है सॉल्व करेंगे। आपको इस चैप्टर से जितने भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे प्रतियोगी परीक्षा या फिर आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम में, वह सभी जो है करवा दिए गए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उस क्वेश्चन का जवाब अगले वीडियो में देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।